हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रमेय 6.2 जो क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर का प्रमेय 6.2 है, जिसको हम थेल्स प्रमेय के विलोम के नाम से भी जानते हैं। यह प्रमेय आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रमेय आप लोग के एग्जाम में यानी विगत एग्जाम पिछला जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसमें 2 से 3 बार पूछ चुका है। तो ये जो प्रमेय है 6.2 यानी थेल्स प्रमेय का विलोम आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। अब देखिए, अब इस प्रमेय को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। प्रमेय बोल रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जैसे कि प्रमेय 6.1 जो थेल्स प्रमेय था आप लोग बना चुके होंगे, नहीं तो हमारे वीडियो ला लिंक पर जाइए और वहाँ पर सब दिया गया है प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे जो नहीं किए हैं छात्र। तो देखिए इस प्रमेय को सॉल्व करते हैं। ठीक जैसा प्रमेय 6.1 बना था यानी थेल्स प्रमेय, उसके अनुसार ही फिगर बनेगा। तो इस फिगर को हम लोग बनाते हैं। एकदम इजी मेथड से आप लोग को समझाया जाएगा और यहाँ पर 100% आप लोग को समझ में आएगा। इसको मिला देंगे, फिर यहाँ से एक लंब खींचेंगे, दोनों तरफ होगा। यहाँ से भी एक लंब होगा दोनों तरफ, ए बी सी डी ई, और ये M है और ये N है। ठीक है, ये आपका लंब हुआ। तो चलिए सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे जो जो यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ये ABC है, त्रिभुज ABC में भुजा AB पर, भुजा AB पर देखिए, भुजा AB है ना, AB पर D बिंदु स्थित है। बिंदु D तथा भुजा AC पर, भुजा AC है, इस पर ही बिंदु है, AC पर बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यहाँ पर देखिए AE बटा EC है, AE बटा EC है, हो गया। तो सिद्ध करना है हम लोग को, देखिए समानांतर होती है ना, सिद्ध करना है तीसरी भुजा के समानांतर होती है यहाँ पर। तो सिद्ध करना है ध्यान दीजिएगा, DE समानांतर BC, DE समानांतर BC, ये आपका समानांतर का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का विशेष प्रतिज्ञा हो गया है। अब देखिए रचना में चलते हैं। रचना में जो जो यहाँ पर काम किए हैं वो लिख लेंगे। रचना देखो, D से DM लंब और E से EN लंब डाले हैं। फिर
बी को ई से और सी को डी से मिलाए हैं। इतना किए हैं रचना में, तो ये लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं इसको। डी से डीएम लंब ए ई तथा ई से ईएन लंब ए डी डाला। बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब ये विशेष प्रतिज्ञा भी आपका हो गया है और ये आपका रचना भी हो गया है। अब प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण यहाँ पर भी अब देखिए ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक ना। चलिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, प्रमेय 6.1 में यानी थल्सपर में आप लोग पढ़े होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार आपका इसमें एडी हो जाएगा और शीर्ष लंब आपका EN बटा, इसमें भी वही हल है, यहाँ पर हो जाएगा DB गुना EN। ध्यान दो, EN कट गया और 1/2 कैंसिल, यह भी आपका कट जाएगा। अब क्या बचा, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, यही न बचा, AD बटा DB। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर चलेंगे त्रिभुज ADE में और त्रिभुज चलेंगे DBE में। DEC में इसमें चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पुनः। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका भी सूत्र लिख लो, 1/2 आधार आपका हो जाएगा AE गुना EN शीर्ष लंब, EN नहीं होगा आपका, DM हो जाएगा, DM। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 AE गुना DM बटा, इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना EC गुना DM। शीर्षलम DM है, देखिए DM से DM कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। यह भी बचा फाइनली रूप से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए, ये आपका समीकरण 1 हुआ और ये आपका समीकरण 2 हुआ। तब इसको समीकरण 1 और 2 में देखेंगे, लेकिन इस समीकरण से पहले यहाँ पर देखिएगा विशेष प्रतिक्रिया में AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। चूँकि
AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है। जब दिया है तो त्रिभुज ये बराबर है आपका, और देखिए आपका समीकरण 1 में AD बटा DB है और समीकरण 2 में AE बटा EC। जब ये बराबर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग अंकगणित में पढ़े होंगे कि बराबर के लेफ्ट राइट दोनों सेम रहता है तो ये कट जाता है, तो यह भी आपका कट जाएगा। ठीक है, फाइनल रूप से हमें यही मिला कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। और सुन लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए कि और यह तभी संभव है जब DE समानांतर BC, और यह तभी संभव है जब DE समानांतर BC हो। यानी हमें यही प्रूव करना था और ये आप लोग का प्रूव्ड हो गया। देखिए, जब भी त्रिभुज बराबर होता है तो उसका भुजा आपस में बराबर होती है। तो ये क्लियर, इसलिए यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि और तभी संभव है जब DE समानांतर BC, और यही ना हम लोग को सिद्ध करना था। तो सिद्ध करना है DE समानांतर BC। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा या कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा और उस पर अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, यानी 6.2 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।